हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल आनंद सिविल प्रिपरेशन में। आज हम लोग एक घटना चक्र जीएस पॉइंटर का किसान आंदोलन एवं किसान सभा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इस बुक का, जो आपके वनडे एग्जाम कोई भी हो, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, अन्य कोई भी बिहार पुलिस हो, अन्य कोई भी एग्जाम वनडे एग्जाम जो होता है उसमें आपको इस टॉपिक से लगातार प्रश्न बनता है। तो अब चलिए, पहला प्रश्न है कि चंपारण, बारदौली, बेंगू, बिजोलिया में भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन था? तो इसमें बिजोलिया आंदोलन जो था भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। अगला प्रश्न है कि इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू एवं मदन मोहन मालवीय में फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं है। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू इस स्थापना से संबंधित नहीं था। तो अगला प्रश्न है कि नई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ये प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था नई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट। तो अगला प्रश्न है कि वह प्रदेश जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया। तो ये अवध था। अवध एक ऐसा प्रदेश था जहां पे बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। अगला प्रश्न है आपका मिलान करने वाला प्रश्न है कि 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में विभिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाया गया था। तो उसके प्रभाव क्षेत्र से सही सुमेलित है। तो इसमें सहजानंद सरस्वती बिहार से किसान सभा का नेतृत्व किया था। खुदाई खिदमतदार, ये NWFP द्वारा। तो अगला है आपका कि स्वामी रामानंद हैदराबाद से, अब्दुल हमीद खान दक्षिणी असम से अब्दुल हमीद खान किया था। आपका बिहार से किया था सहजानंद सरस्वती। ये आपके एग्जाम में बार बार 3-4 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न है कि 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे। तो स्वामी सहजानंद जो थे 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था। अवध के एका आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो लगान नगद में परिवर्तन, जो ये एका आंदोलन का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सत्र की अध्यक्षता की। अगला प्रश्न है आपका कि वह जगह जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। तो ये था लखनऊ। ये लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। तो 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। अगला प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीय की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो ये उनके मृत्यु के ठीक पहले किया गया था। और अगला प्रश्न है कि प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लेने वाले कांग्रेसी नेता थे। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू ऐसे व्यक्ति थे जो प्रथम भारतीय किसान सभा के भाग लेने वाले कांग्रेसी नेता थे, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि राजेंद्र प्रसाद, CR दास, मोतीलाल नेहरू और भगत सिंह में से बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। तो ये राजेंद्र प्रसाद ही थे जो कि इस सब में जुड़े हुए थे किसान सभा से। ये सब सुमेलित है। आपका बारदौली सत्याग्रह सरदार पटेल किया था। भारतीय किसान संस्थान का NG रंगा ने किया था। बंगाल प्रजा पार्टी का आपका फजलुल हक ने किया था। बकासत संघर्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अगला प्रश्न है कि बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी? बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो उसमें था जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, यही इसकी मांग थी। अगला प्रश्न है कि बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया। तो इसमें सरदार पटेल ने किया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण जिस आंदोलन में दी गई थी वह बारदौली सत्याग्रह था। बारदौली सत्याग्रह में ही सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रारंभ से संबंध संस्थान था। तो ये पोमम चल्ली था।
पोचमपल्ली। अगला प्रश्न है कि भूदान आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। भूदान आंदोलन तत्कालीन आंध्र प्रदेश वर्तमान तेलंगाना राज्य से प्रारंभ हुआ था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। अगला इसी आंदोलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।